उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। सीएम योगी आज लखनऊ को देंगे विकास की सौगात। 413 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। नगर निगम की विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा। आज अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं को लेकर होगी चर्चा। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज होने वाली क्वाड की बैठक में होंगे शामिल। व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो हुई महंगी। दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुई सीएनजी। नमस्कार, भारत अपडेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी ने गंगा दशहरा की बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके गंगा दशहरा की बधाई दी है। सीएम योगी ने लिखा कि भारतीय सभ्यता की जीवनदायिनी धारा है मां गंगा, और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि संस्कृति सनातन चेतना की जीवनदायिनी धारा है मां गंगा। मानवता कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुई है मां गंगा। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा दशहरा के खास मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए मां गंगा को भारतीय सभ्यता और सनातन चेतना की जीवनदायिनी धारा बताया है। देखिए, वास्तव में गंगा नदी जो है वो न सिर्फ हमारी संस्कृति की पहचान है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और आजीविका का मुख्य आधार भी है। और देखिए, गंगा दशहरा के पावन मौके पर सीएम योगी ने देशवासियों को गंगा दशहरा की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके देशवासियों को गंगा दशहरा की बधाई दी है। सीएम योगी ने लिखा कि भारतीय सभ्यता की जीवनदायिनी धारा है मां गंगा, और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि संस्कृति सनातन चेतना की जीवनदायिनी धारा है मां गंगा, और मानवता कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुई है मां गंगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी लखनऊ को देंगे विकास की सौगात। 413 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। नगर निगम को मिलेगी विकास की रफ्तार। देखिए, सीएम योगी आज राजधानी लखनऊ को बड़ी विकास सौगात देने जा रहे हैं। सीएम योगी करीब 413 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, जल निकासी, सफाई व्यवस्था और नगर निगम से जुड़े कई अहम कार्य शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी और नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी। और देखिए, कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी रहेगी। तो ये बड़ी सौगात सीएम योगी आज लखनऊ को देने जा रही हैं। सीएम योगी करीब 413 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। नए आधिकारिक लोगों का भी अनावरण किया जाएगा। तो आज देखिए, सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ नए आधिकारिक लोगों का भी अनावरण किया जाएगा। सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर, जहां सीएम योगी मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे
और इसी के साथ नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का भी सीएम योगी लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ नए आधिकारिक लोगों का भी अनावरण किया जाएगा। मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में देखिए सीएम योगी शामिल होंगे। आज सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का भी सीएम योगी आज लोकार्पण करने वाले हैं और इसी के साथ देखिए सीएम योगी नए आधिकारिक लोगों का भी अनावरण करेंगे। तो अपने प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं सीएम योगी नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का भी लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ नए आधिकारिक लोगों का भी सीएम योगी अनावरण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है मुख्यमंत्री योगी से जुड़ी, जहां सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा होने वाला है और अपने प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का भी सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। और देखिए बदायूं कछला गंगा घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। 5 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। हादसे में एक युवक का शव बरामद हुआ है और एक किशोरी अब भी लापता बताई जा रही है, जिसकी खोजबीन जो है वो लगातार जारी है। और सीएम योगी ने देखिए अब इस मामले में संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने यह आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि बदायूं के कछला गंगा घाट पर गंगा दशहरा के दौरान हुए हादसे में 7 लोग गंगा में डूब गए थे। इनमें से 5 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक युवक का शव बरामद हुआ है और एक किशोरी अब भी लापता है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जो लापता है उनका पता लगाया जा सके। तो ये बड़ा हादसा बदायूं के कछला गंगा घाट पर हुआ और ये हादसा देखिए गंगा दशहरा के पावन मौके पर हुआ, जहां हादसे में 7 लोग देखिए गंगा में स्नान करते वक्त गंगा में डूब गए थे और इनमें से 5 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक युवक का शव बरामद हुआ है और एक किशोरी जो है वो अब भी लापता बताई जा रही है। सीएम योगी ने अब इस घटना का संज्ञान ले लिया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो किशोरी जो लापता बताई जा रही है उसकी तलाश की जा सके, उसका पता लगाया जा सके। तो ये बड़ा हादसा गंगा दशहरा के दौरान हुआ, जहां गंगा दशहरा के पावन मौके पर देखिए 7 लोग गंगा में डूब गए। और इसी बीच देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज औरैया दौरा होने वाला है। डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं, लगभग पूरी कर ली गई हैं। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का भी देखिए बारीकी से निरीक्षण किया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज औरैया दौरा होने वाला है। और देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। और देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम औरैया में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दी गई है। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज औरैया दौरा। डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारियां देखिए तेज हो गई हैं। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है ताकि किसी भी तरह की चूक
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ना हो। और वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पुस्तक का विमोचन आज होगा और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर देखिए चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक का विमोचन आज होने वाला है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शिरकत करेंगे। प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर देखिए चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पुस्तक का विमोचन आज होने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर देखिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर देखिए चर्चा संभव है, चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रही हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक का आज विमोचन कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर देखिए चर्चा की जाएगी और कई अहम मुद्दों पर भी देखिए चर्चा संभव है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में देखिए एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जो है वो इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं सीएनजी के दामों में भी देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इस वक्त अगर हम बात करें सीएनजी के दामों की, तो दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। और देखिए, सीएनजी के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भी भारी असर हुआ है। जहां एक ओर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएनजी के दामों में भी देखिए एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है। दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद देखिए दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है। और वहीं एक और बड़ी खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, जहां प्रयागराज के करेली में बकरीद को लेकर पीस कमेटी बैठक एचएस गार्डन में एक देखिए अहम बैठक हुई है। अधिकारियों और धर्म गुरुओं ने इसमें हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण बकरीद मनाने की इस दौरान देखिए अपील की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में आगामी बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। एचएस गार्डन में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाने की देखिए अपील की गई। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रही हैं, जहां करेली में बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। एचएस गार्डन में ये बैठक की गई और इस बैठक में अधिकारियों और धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान देखिए शांतिपूर्ण बकरीद मनाने की अपील की गई। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की भी अपील की गई। एचएस गार्डन में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरु और स्थानीय नागरिकों ने देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाने की लोगों से अपील की गई।
तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनय, देखिए, करेली में बकरीद को लेकर ये जो पीस कमेटी की बैठक की गई, इसमें क्या कुछ लोगों से अपील की गई, क्या कुछ कहा गया बकरीद को लेकर? जी, बता दें कि प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में आगामी ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। एचएस गार्डन में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं और स्थानिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाने की अपील की गई। जी, और क्या कुछ इस बैठक में हुआ, इसकी थोड़ी सी जानकारी एक बार हमारी जनता को दे दीजिए। जी, बता दें कि करेली थाना क्षेत्र में एचएस गार्डन में आयोजित पीस कमेटी की एक बैठक में नायब तहसीलदार पीयूष कुशवाहा, विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी आर.के. निषाद, थाना प्रभारी आशीष सिंह समेत सभी चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा गया है कि शासन द्वारा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि कुर्बानी से जुड़े वीडियो, रील्स, अन्य आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इस बैठक में देखिए, पीस कमेटी की जो बैठक हुई है, इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, और देखिए कानून व्यवस्था पर भी खास तौर पर जोर दिया गया इस बैठक में। बता दें कि बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों से भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। इस दौरान पार्षद सलामतुल्लाह, सरफराज अहमद, कसान अहमद, राजेश कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में स्थानिक नागरिक मौजूद रहे। बैठक में बिजली, साफ सफाई, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई और संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय मिश्रा इस पूरी ही खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में आगामी बकरीद को लेकर ये पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। एचएस गार्डन में ये बैठक आयोजित की गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं बांदा में शांति समिति की अहम बैठक की गई। त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने पर जोर दिया गया। डीएम-एसपी ने धर्म गुरुओं के साथ देखिए चर्चा की, नई परंपरा शुरू करने पर रोक की अपील की, अफवाहों से बचने की प्रशासन की सलाह है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर देखिए, जो भी लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करेंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। बांदा में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने धर्म गुरुओं और विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, बिना अनुमति नई धार्मिक परंपरा शुरू न करने और अफवाहों से बचने की अपील की। और इसी के साथ देखिए, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई, जो भी लोग देखिए त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करते हैं या कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है ऐसे लोगों को। तो बांदा में देखिए, आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक ये की गई थी। बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने धर्म गुरुओं और विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा की। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अरबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, देखिए, बांदा में शांति समिति की अहम बैठक की गई है आगामी त्योहार को लेकर। तो क्या कुछ इस बैठक में कहा गया, क्या कुछ अपील की गई, और देखिए जो सामाजिक तत्व होते हैं त्योहारों के दौरान, इन पर क्या कुछ कार्रवाई करने की बात की गई? जी बिल्कुल, बता दें कि बांदा में आगामी त्योहारों को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिलाधिकारी अमित आशेरी और पुलिस अधीक्षक पराग बंसल ने धर्म गुरुओं और जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। प्रशासन की ओर से सभी लोगों से त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई नई धार्मिक परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। साथ ही अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध घटना की तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात कही गई है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की बात कही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल त्योहारों को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जी, और देखिए इस बैठक में क्या कुछ लोगों को सलाह दी गई है और कितने आला अधिकारी देखिए इस बैठक में मौजूद थे? और पुलिस अधीक्षक पराग बंसल बैठक में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल त्योहारों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की बात भी कही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरबाज इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर एसी बस देखिए पलट गई है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी और इसी दौरान देखिए ये हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर ये एसी बस पलट गई। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देखिए ये बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली से गोरखपुर जा रही यात्रियों से भरी डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस के पलटने के बाद कई यात्री एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरे जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर और आज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चालक को नींद आने की वजह से देखिए यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस जो है इस पूरे ही मामले की जांच में अब जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रही हैं जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एसी डबल डेकर बस ये जो है ये पलट गई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इसी के साथ देखिए कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। कहा जा रहा है कि बस चालक को नींद की झपकी आ गई थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर है जबकि कई अन्य यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर और आज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चालक को नींद आने की वजह से देखिए यह हादसा हुआ। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस जो है इस पूरे ही मामले की इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। इस बस में करीब 30 से अधिक यात्री देखिए सवार थे और इस बस के पलटने के बाद कई यात्री एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरे जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी और इसी दौरान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये बस पलट गई। ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए दिल्ली से गोरखपुर जा रही यात्रियों से भरी ये डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आ गई थी जिसकी वजह से उसने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और ये डबल डेकर बस जो है वो एक्सप्रेसवे पर पलट गई और इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर है जबकि कई अन्य यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। सीएम योगी आज लखनऊ को देंगे विकास की सौगात। 413 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। नगर निगम की विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा आज। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं को लेकर होगी चर्चा। सीएम धामी का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज होने वाली क्वाड की बैठक में होंगे शामिल। व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़े